हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ रसगुल्ले। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये वाले जो दूध था ना, वो सुबह से बाहर ही रह गया था जब मैं उबाल करके रखी थी। तो मुझे लगा कि फट जाएगा, इसलिए मैं इसके रसगुल्ले बना रही थी। और रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने दूध में थोड़ा सा विनेगर डाल के मैं और अच्छे से फाड़ ली हूँ। और उसके बाद फिर इसे अच्छे से मसल करके चिकना सा डो तैयार कर लेना है वो अच्छे से 10-15 मिनट तक का। और देखिए मेरे हाथ में कितना सारा घी छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं चीनी का चाशनी जो है वो बना रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मेरा चीनी जो है ना थोड़ा गंदा है, क्योंकि मैं इस बार पैकेट वाला नहीं खुले वाला मंगवाई थी। पैकेट वाला था नहीं उसके पास, तो खुले वाला ही लेके आई हूँ। तो ये चीनी थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें दूध डाली हूँ 1 कलछल के लगभग। और देखिए इसमें से सारा जो गंदगी है वो निकल गया है, वो इतना सारा। अगर आपको जब भी लगे कि आपका चीनी गंदा हो गया है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और बस जो है हमारा सीरा जो है तैयार है। इसमें रसगुल्ले डाल देने हैं और 15 मिनट तक उबाल देने हैं। और फटाफट हमारे रसगुल्ले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और यहाँ चाशनी गाढ़ा हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल, तो देखिए हमारे रसगुल्ले एकदम ये हो तैयार रहे है। हैं 11:40 और ये दिन के नहीं रात के हो रहे हैं 11:40 और मैं किचन में बना रही हूँ रसगुल्ले। आप बताइए इतनी रात में रसगुल्ले। अभी तो आपने टाइम देखा 11:40 हो रहा है और मैं अभी किचन में रसगुल्ले बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से अभी टाइम मिला है। कुछ साफ़ सफाई जो था उसमें लगी हुई थी। और हुआ क्या था ना कि मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं था कि सुबह में मैं जो दूध उबाली थी तो वो दूध को मैं जो है बाहर ही छोड़ दी। तो शाम में अचानक मैं किचन में आई तो देखूँ कि जा तो दूध में उसे उबालने लगी तो लगा कि मुझे कि वो दूध जो है वो फट जाएगा। तो उसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डाल करके और दूध को मैं और फाड़ ली और वही दूध को फिर मैं रसगुल्ले बना रही हूँ। तो आज तो ये कहानी हो गई। मतलब जो सोचो नहीं ना वही कहानी हो जाती है। इतनी गर्मी लग रही थी, अभी भी गर्मी है। अभी ये अभी मैं किचन से आई हूँ और अभी बहुत गर्मी लग रही है। इधर 2-3 दिनों से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। उधर बीच में तो बहुत ठंड मौसम हो गया था, लग रहा था बिना चादर का काम ही नहीं चलेगा। पंखा बंद रहता था, चादर ओढ़ के सोना पड़ता था। बट अभी जो है वो बिना एसी का आप सो नहीं सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह में या रात में भी अगर हम फेस धो करके और आए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि थोड़ी सी शांति मिले, मतलब शांति इन द सेंस बहुत थक गए थे। तो रसगुल्ले हमारे हो गए हैं, थोड़े ठंडे हो रहे हैं। ठंडे हो जाए तो मैं उसे फिर फ्रिज में डाल दूँ, क्योंकि कार्तिक जो है वो पूछ रहा था कि मम्मी ये क्या किए हैं आप, दूध को फाड़ करके क्या करिएगा, पनीर बनाइएगा। मैं बोली नहीं रसगुल्ले बनाऊंगी। तो सुबह उठते ही उसे भूख लग जाएगी और वो भी रसगुल्ले वाली भूख लगेगी। तो इसलिए मैं उसे रसगुल्ला बना दे रही हूँ। वो सुबह उठेगा तो रसगुल्ला उससे मिलेगा। कल मैं जो फ्लावर साफ़ की थी वो ये सारे जो फ्लावर हैं उसे मैं कार्तिक को बोली थी कि अपनी जगह पे रख दो। तो ये यहाँ पे लगा दिया है। और ये जो फ्लावर है रोज़ वो अलग था, उधर लगा हुआ था। तो उसमें उसका समझ में नहीं आया कि गिर जाएगा, टूट जाएगा, ऊपर में है। तो वो इसे भी यहाँ पे लगा दिया है और ये बहुत सुंदर इस तरह से लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है ये यहाँ पे। और यहाँ पर है हमारा, जब मैं जयपुर गई थी तब ये लाई थी। और अभी से 8 साल पहले उस समय कार्तिक जो था वो 1 साल का था और तब हम लोग जयपुर गए थे। उस टाइम हम लोग कोटा में रहते थे और कोटा से ही जयपुर गए थे। तो ये उसी टाइम का है। ऐसे तो ये बेडरूम में रखने वाला है, ये लविंग बर्ड है शायद। और ऐसा कहा जाता है कि इसको रखने से ना घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो ये हमारे बेडरूम में कोई जगह नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आगे वाले रूम में रख दी हूँ। और ये गणपति जी जो है वो मैं आगरा से लाई थी। आगरा जब हम लोग घूमने गए थे और जो पुरानी वाली कार थी जहाँ हम लोग कोटा से ख़रीदे थे तो उसको बेचने गए थे, तब ये लाए थे। आगरा रुके थे एक रात, क्योंकि आगरा हम लोग ताजमहल नहीं देखे थे। तो था कि ताजमहल भी देख ले और है कार भी बेच ले।
तो कोटा गए थे कार बेचने, और कोटा से आते हुए फिर आगरा रुके थे, तभी ये गणेश जी दिए थे। और ये लाफिंग बुद्धा ये किसी ने गिफ्ट दिया था। ये अभी वैसे ही प्लास्टिक में मैं रखी हूँ, क्योंकि इसमें से अगर निकाल देंगे तो ये गंदा हो जाएगा, इसीलिए। ये हमारे भगवान जी हैं, गणपति बप्पा मौर्य। ये गणपति बप्पा मौर्य, तो ये भगवान जी है, ये भी हमें गिफ्ट में मिला था। और ये बहुत सुंदर लगता है। और ये जो है वो कार्तिक का कलर किया हुआ है, इसके तो कलर भी छूट गए हैं, बहुत पुराना है ये। और कार्तिक अच्छा स्केचिंग करता है, तो ये सारे जो कलर किए हुए हैं वो उसी के हैं। और ये पत्थर पता है कहाँ से, ये पत्थर के पीछे भी एक कहानी है। ये पत्थर मैं उसे जब कोचिंग छोड़ने और लाने जाती थी ना, तो रास्ते में घर बन रहा था, तो वहाँ पे ना बालू गिरा हुआ रहता था। तो बालू में इन लोग सारा फ्रेंड जो था वो पत्थर कलेक्ट करता था, बालू पर चढ़कर और पत्थर। तो ये सारे जो है वो नदी के ही बालू पत्थर हैं। ये देखिए, और भी पत्थर थे, मैंने फेंक दी बहुत सारा। ये टूट गया है, इसी का है। तो इसी तरह का शेप साइज का वो खोजता था और आकर के कलर करता था। उस टाइम क्या था कि इसके सारे फ्रेंड्स को जो था ना, कि सारे फ्रेंड के शौक चढ़ा था कि मुझे भी करनी है। तो सारे फ्रेंड करते थे इसके। और ये 25 रुपये का ख़रीदा था, और ये यहाँ पर मेला लगा था, सरस मेला, वहाँ से मैं ख़रीदी थी ये 25। तो आज ये मॉर्निंग में उठी हूँ, और सबसे पहला काम, मैं झाड़ू लगाने से पहले बालकनी में गई। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसका जो बहुत सारा एक्स्ट्रा जो रूट हो गया है, इसे मैं हटा दूँगी, बट सुबह से लग जाइए किचन में तो फिर टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आज मैं सबसे सुबह जगी, और जगने के बाद ब्रश करने के बाद सबसे पहला काम मैं यही की हूँ आज, कि इसके पौधे का जो है वो एक्स्ट्रा इतना सारा जो रूट का जो गोला बन गया था गमले में, तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। और ये पौधे जो है ना, वो बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं। मुझे याद है कि मम्मी ला के लगाई थी, बस एक ऐसे ही डंठल था, उसमें कुछ भी नहीं था, एक हल्का सा रूट जैसा था। तो मुझे लगा था लगेगा नहीं लगेगा, बट ये बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। और ये इससे मैं 2 और जो है वो पॉट में इसे मैं लगाई हूँ, और ये इससे यहाँ पे अभी मैं चाहूँ तो 3 पॉट में लगा सकती हूँ, बट मेरे पास अभी पॉट नहीं है, तो इसे मैं सारा एक ही पॉट में मैं लगाती हूँ, और जब पॉट मिलेंगे तो फिर लगा देंगे। और बस ये यहीं पे रखा हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा मिट्टी हो रहा था बालकनी में, तो मैं सोची कि इसे मैं थोड़ा सा साफ कर ले रही हूँ बालकनी को। तो वहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं साफ कर ले रही हूँ पानी डाल करके, धीरे धीरे करके। और थोड़ा सा क्या, मैंने पूरा बालकनी ही अच्छे से ऐसे साफ कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए वो वाले पॉट में भी था, और यहाँ किचन कितना गंदा हो गया है। वहाँ साफ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे सारी मिट्टी साफ कर दे रही हूँ। और रात का जो बर्तन था रसगुल्ले का, वो सारा फिर मैं बर्तन धो लूँगी लगे हाथ। और रात में इतनी रात हो गई थी कि बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा मैं जनरली जब से मेड नहीं आती है मैं ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही धोना है तो अभी ही धो लो, ये वाली हालत हो जाती है। बट रात में बहुत लेट हो गया था, 1 बज गया था सोते सोते। फिर रसगुल्ले बनाने के बाद हम लोग आपस में बहुत देर तक गप करते रह गए, तो बहुत रात हो गया था। तो इस वजह से मुझे रात में खुद तो मैं साफ कर लूँ, लेकिन आस पड़ोस वाले कहेंगे ना कि कहाँ से ढन ढन का आवाज़ आ रहा है तो इसकी वजह से मैंने साफ नहीं किया। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, एक बार नींद खुल जाती तो नींद आती कहाँ है। तो बस, और बर्तन धोने के बाद में मैं नहा ली, और नहा करके मैं पूजा कर ली, और बस आज के दिन की शुरुआत हो गई है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक मैं भी अपना चाय नाश्ता बनाने जाती हूँ। और आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।